नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारतीय सिनेमा के महान गायक रफ़ी साहब ने संगीत प्रेमियों को हजारों सदाबहार गाने दिए हैं। बहारों फूल आज भी आंखें अभी ना जा झिलमिल सितारे ये रेशमी जुल्फ दिल। व्यक्ति चाहे सुख में हो या दुख में, हर परिस्थिति में रफ़ी साहब के गाने उसका सहारा बनते हैं। बदन पे सितारा तेरी आँखों तेरी बिंदिया लिखे जो खत तुझे परदेसियों ये चांद सा रोशन मुझे रफ़ी साहब के गाने पुराने जमाने में जितने लोकप्रिय थे, आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। इस तरह ओ मेरी महबूबा यूं तो हमने ला ये मेरा चाहूंगा मैं तुझे सर जो तेरा चकराए। रफ़ी साहब के फैन आम जनमानस के साथ साथ बड़े बड़े हस्ती भी थे। आज हम एक ऐसे ही गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसे सुनने के बाद प्रधानमंत्री भी रोने लगे थे। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और जब यह समाचार गीतकार राजेंद्र कृष्ण के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी दिन एक लंबा गीत लिखा, जिसमें महात्मा गांधी के पूरे शख्सियत को गाने के माध्यम से दर्शा दिया। गाने को संगीतबद्ध करने के लिए प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम को चुना। हुस्नलाल भगत राम और राजेंद्र कृष्ण ने निर्णय लिया कि गाने को रातों रात रिकॉर्ड कर दिया जाए ताकि महात्मा गांधी को गाने के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया जा सके। हुस्नलाल भगत राम ने गाने को संगीतबद्ध करने के बाद विचार करने लगे कि किस गायक से गवाया जाए। उन्होंने पहले मन्ना डे, तलत महमूद और किशोर कुमार के नाम पर विचार किया, लेकिन उस समय तक मन्ना डे और तलत महमूद बड़े गायक बन चुके थे, जबकि किशोर कुमार ज़्यादा गाने तो नहीं गाते थे लेकिन अभिनय में बिजी रहते थे, जिस वजह से उस दिन तीनों में से किसी के पास समय नहीं था। फिर रफ़ी साहब से संपर्क किया गया, जो उस समय तक अच्छे खासे गाने तो गा रहे थे लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं बने थे। जब उनसे संपर्क किया गया और बताया गया कि आपको महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना है, तो वह तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उस दिन उनके पास समय भी था। रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंचे और गाने का रिहर्सल किया और फिर गाया। गाने के बोल थे, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। गाने को रिकॉर्ड करके रिलीज किया गया और इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके 10 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड बिके, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। यह गाना उस वक्त हर किसी के जुबान पर था, जिससे रफ़ी साहब को भी बहुत प्रसिद्धि मिली। जब गाने को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुना तो वह काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर बुलाया। जब रफ़ी साहब पंडित नेहरू के घर पहुँचे तब पंडित नेहरू ने उस गीत के लिए रफ़ी साहब की प्रशंसा की और कहा कि आप एक बार उस गाने को मुझे अभी गाकर सुनाइए। रफ़ी साहब तो वैसे भी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें गाना पड़ सकता है। उन्होंने गीत को गाना शुरू किया। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा वैसे वैसे नेहरू साहब गम में डूबते गए और अंत में उनके आंखों में आंसू आ गए। आइए उस गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। जाओ बापू रहेगा नाम तुम्हारा, जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों। वाकई में रफ़ी साहब ने गाने को बड़ा ही खूबसूरत गाया है। यही वजह थी कि पंडित नेहरू रफ़ी साहब के गायन से इतने प्रभावित हुए कि स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने रफ़ी साहब को एक रजत पदक देकर सम्मानित किया था। वैसे तो रफ़ी साहब को अपनी ज़िंदगी में कई सम्मान और पुरस्कार मिले, लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा दिए गए सम्मान को वे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया था, यह तो सच है, लेकिन पंडित नेहरू रफ़ी साहब को घर बुलाकर उनके गाने को सुनकर रोया था कि नहीं, यह सच है या नहीं, इसके बारे में हम 100% नहीं कह सकते। हालांकि इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोज में इसका जिक्र किया गया है। यदि गाने का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों का
पसंदीदा गायक कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।